हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और डॉकर डीप डाइव की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। आज बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जाए हैं वो है डॉकर वॉल्यूम्स का। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डॉकर वॉल्यूम आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं जब आपके पास क्या होता है, परसिस्टेंट डेटा होता है या आप डेटा को शेयर करवाना चाहते हो दो कंटेनर के बीच में। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि आपने जब भी कोई कंटेनर बनाते हो तो उसकी कुछ फाइल्स वगैरह जनरेट होती हैं, और फाइल्स तब तक ही आप तक वैलिड रहती हैं जब तक जो है उस वो कंटेनर आपके पास चल रहा है। वंस अ कंटेनर डिस्ट्रॉयड, तो उसके बाद आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप उन फाइलों को जो है वो दोबारा से एक्वायर कर सको। अब मे भी वो फाइलें लोग्स की फ़ाइल हो सकती हैं, वो फाइलें कुछ इस तरह की फ़ाइल हो सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो उस चीज़ को देखते हुए डॉकर ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई आप जो है डॉकर वॉल्यूम्स का यूज़ कर सकते हो। आप दो कंटेनर के दरमियान जो है वो फाइल्स की शेयरिंग कर सकते हो। आप अपने लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो, यानी लोकल होस्ट मेरी इस मशीन के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसकी फ़ाइल को अलग से सिंक्रोनाइज़ करके सेव कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक वर्चुअल मेमोरी बना के भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। सो आई हैव अ कपल ऑफ मेथड। तो चलें देखते हैं कि भाई हमारे पास ये किस तरह से होता है। अब ये आपके पास डॉकर वॉल्यूम की जो कमांड वगैरह होती है वो -v यानी -v भी इसको कह सकते हैं, -v भी कहते हैं, -v भी कहते हैं, इससे यूज़ होती है। ठीक है, अब वो कैसे यूज़ होती है आगे देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि परसिस्टेंट डेटा हमारे पास क्या होता है। परसिस्टेंट डेटा हमारे पास एक तरह का वो डेटा होता है जिसे डेटा प्रोसेसिंग के अंदर इंफॉर्मेशन कहा जाता है, या ऐसा डेटा होता है जो अनफ्रीक्वेंटली नोट ज़्यादा जो है ना वो मॉडिफाइड होता है। अब इसमें आपके पास देखें, या तो स्टैटिक डेटा हो सकता है, यानी कि एक ऐसा रिकॉर्ड होगा जो चेंज होता ही नहीं होगा, यानी कि वो परसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, वो बिल्कुल जो है वो ऐसा होगा कि वो रिकॉर्ड चेंज नहीं होता होगा। ठीक है, और उसका मकसद ये होगा कि यार वो परमानेंट रहे। फिर एक आपके पास होगा डायनामिक, जो आपके पास ट्रांजेक्शनल डेटा भी होगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज़ की अपडेट वगैरह या किसी भी चीज़ को कोई ऐसा डेटा हो जो रिकॉर्ड की सूरत में अपडेट्स हो रहा हो, तो ये आपके पास परसिस्टेंट डेटा के अंदर होता है। अब आपके पास जो है वो डॉकर ने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक आपके पास जो करवाया हुआ है बाइंड माउट, और एक वॉल्यूम वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अब बाइंड माउट से हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं अपनी डायरेक्टरी की होस्ट मशीन के साथ। यानी कि मैं अपने होस्ट मशीन पे कोई फोल्डर बना दूंगा और उसके साथ कंटेनर की मैपिंग कर दूंगा, और सिंपली मैं जो अगर मेरा कंटेनर रिमूव भी होता है तो उस डायरेक्टरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो मेरे पास ये होगा। एक दूसरा तरीका मेरे पास होता है वर्चुअल मेमोरी का। तो पहले हम जो है इस वीडियो में जो है वो बाइंड माउट को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो वर्चुअल मेमोरी वाले तरीके को भी देखेंगे। सेट हो गया, आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ उसको टेस्ट। ठीक है, मैंने इंटर करा। इंटर करने के बाद जो है मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। फोल्डर के अंदर आने के बाद मैंने अपने टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर दिया। ठीक है, मेरा ये टर्मिनल ओपन होके आ चुका है। ठीक है, और मैं पहले इससे बाहर आ जाता हूँ, कोंडा डीएक्टिवेट। ऑलराइट, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने लगा हूँ, मैं किसी भी इमेज से एक कंटेनर बनाने लगा हूँ, और उस कंटेनर को इस जो डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स के डेस्कटॉप के अंदर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइलों को सिंक्रोनाइज कर दूँगा। ठीक है ना, और मतलब कि इस तरह से होगा कि फ़ाइलें पीछे कंटेनर में बन रही होंगी, यहाँ भी बन रही होंगी। किस तरह से होगा वो चलें देखते हैं। तो मेरे पास एक कमांड है, मैं सबसे पहले देख लूँगा मुझे क्या इमेज बनानी है। सूडो डॉकर इमेजेस मैंने कर दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा क्योंकि मैंने सूडो यूज़ किया साथ में। अगर आप सूडो ना भी यूज़ करें तो हो सकता है आपको एरर ना दे, लेकिन मेरे केस में मुझे जो है वो मोस्टली एरर दे देता है। सो आई हैव अ बंच ऑफ फाइल्स हेयर, बंच ऑफ इमेजेस हेयर। सो मैं क्या करने लगा हूँ जनाब, मैं ये करने लगा हूँ कि इंजन IX की एक फ़ाइल को जो है वो इसका एक कंटेनर बनाने लगा हूँ। ऑल्दो कि मैं इनमें से किसी का भी कंटेनर बना सकता हूँ, लेकिन इंजन IX एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपका पोर्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ में अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो एक तरह का रिवाइज भी हो जाएगा। तो खैर चलें स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने डॉकर फाइल के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें डॉकर रन की कमांड तो एज इट इज़ आप यूज़ करोगे। नेम अगर आप देना चाहो तो दे दो, पोर्ट नंबर आपको देनी पड़ेगी। -v से आपके पास क्या होगा, -v से आपके पास ये होगा जनाब कि -v के अंदर -v आपके क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। -v आपकी वॉल्यूम के लिए, बाइंड माउट के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद आपने क्या देना है, यहाँ पे फोल्डर की लोकेशन दे देनी है। कौन से फोल्डर की लोकेशन आप देंगे, जो आपका लोकल होस्ट का है। ऑलराइट, और लोकल होस्ट जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा होम शर्जील डेस्कटॉप और टेस्ट। ठीक है, और इसके बाद हमारा सर्वर लोकेशन क्या बनेगी, ये इंजन IX की लोकेशन है।
क्योंकि यानी कि ये इंजन एक्स की फाइल डायरेक्टरी में जाके इस चीज़ को यहाँ पे जो है ना वो कॉल करेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सूडो डॉकर, ठीक है। डॉकर लिखने के बाद मैंने रख दिया रन। कंटेनर रन लिखूँ या रन लिखूँ बात एक ही है। उसके बाद मैं इसको मोड बता दूंगा, या तो मैं इसको डिटैच मोड दे दूंगा या तो मैं इसको आईटी मोड दे दूंगा। आईटी का मतलब होता है इंटरेक्टिव मोड के लिए, डी का मतलब होता है -D का मतलब होता है डिटैच मोड के लिए। तो लेट्स से कि मैं इसको -D का कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को टर्मिनल वापस मिल जाए और मैं देख लूँ कि मेरा काम सही तरह हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना मैं इसको एक दूसरा जो है क्या कहते हैं कि मैं अभी इसको एक नेम दे देता हूँ। माइनस माइनस मैंने नेम कर दिया। इसको नेम करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि जो होगा मेरे पास टेस्ट NGINX होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं जाहिर सी बात है इसको एक पोर्ट भी असाइन करनी है मैंने। तो पोर्ट असाइन करने के लिए मैं इसको कहता हूँ कि यार आपको जो है वो 9000 की पोर्ट के ऊपर जाओ और इंटरनल पोर्ट आपकी 80 होगी। यानी कि आपके पास वही वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बड़ा घर, मतलब एक बड़ी जो है वो सिटी है, उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक इलाका है और स्पेसिफिक इलाके के अंदर वो ख़ास एक दुकान है। तो है कि आपको ये एग्जांपल जो मैंने आपको पहले समझाई थी वो समझ में आई हो। अच्छा, तो ये देने के बाद अब आपने जो है क्या देना है, इसको माउंट करवा देना है। किसके साथ? आपको माउंट करवाना पड़ेगा आपके लोकल होस्ट के साथ। तो मैं इसको दूंगा -V देने के बाद अब मैं यहाँ दे दूंगा उस फाइल डायरेक्टरी की लोकेशन में कहाँ से देना स्टार्ट करूँगा, मैं होम से देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। home/sharjeel, ठीक है। ये लिनक्स का फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपने लिनक्स में जो है वो काम किया हो, तो ये आपको सर से देना पड़ेगा, फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो होम शर्जील, उसके बाद आपके पास जो है वो लेट्स से कि डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप के अंदर जो आपके पास जो फोल्डर होगा वो फोल्डर होगा टेस्ट का, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास सेम लोकेशन ही है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके बाद कोलन दोगे। कोलन दोने के बाद अभी आप क्या दोगे, अपनी सर्वर की लोकेशन। अब NGINX की सर्वर की लोकेशन आपको देनी पड़ेगी। तो देखें, यहाँ तक का काम हमने अभी तक कर लिया है, ठीक है। -V के हमने फोल्डर की लोकेशन तो दी थी, लेकिन अभी तक हमने सर्वर की लोकेशन नहीं दी है। तो सर्वर की लोकेशन देना हमारे लिए ज़रूरी है। सर्वर की लोकेशन हम कैसे देंगे, तो मैं इसको दूंगा USR, ठीक है। USR के अंदर आप जाओ, ठीक है। उसके बाद आप जाओ शेयर के अंदर जाने के बाद आप जाओ NGINX में, ठीक है। NGINX में जाने के बाद आप किस में जाओ, आप जाओ HTML में, ठीक है। और इसके बाद आपने बेसिकली क्या कर देना है, इसके बाद आपने उस फाइल का नाम दे देना है। तो मैं किस फाइल का या किस इमेज का जो है वो कंटेनर बनाने लगा हूँ, मैं इस इमेज के कंटेनर बनाने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पे NGINX दे दिया। और अगर कॉलन देके मैं लेटेस्ट लिखूँ, अगर यहाँ पे V1 होता, V2 होता, V3 होता, तो वो मुझे लिखने की नीड होती, क्योंकि ये लेटेस्ट है। अगर मैं लेटेस्ट लिखूँ ना लिखूँ बात एक ही है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैं अभी इसको एंटर करता हूँ। अगर हमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो हमें फाइल नेम रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एंटर करा, सो मेरे पास जो है वो एक एरर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि एरर क्या है और उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि डॉकर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम इनवेलेंट वॉल्यूम, तो मतलब कि हमने जो है इस फाइल डायरेक्टरी के अंदर कहीं पे मिस्टेक करी है। तो आई गेस के ये मेरे पास शायद इस तरह से हो, ठीक है। और मैं अब इंटर करके देखता हूँ, यस, हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो एक कंटेनर बन के आ चुका है। लास्ट में हमने मिस्टेक पता है क्या की थी, मैंने इसको रूट से नहीं देना स्टार्ट किया था। ये जो कि पहली फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि आप रूट से दे रहे हो, मैंने रूट से नहीं दिया था, मैंने डायरेक्ट उसको यूज़र की फाइल डायरेक्टली से दे दिया था। तो खैर अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अच्छा, ये मेरे किस पोर्ट नंबर पर रन होगी, ये 9000 के पोर्ट नंबर पर रन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर सिंपली। so it will taking some time to open my browser। तो ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हम क्या करने लगे हैं जनाब, हम ये करने लगे हैं कि हम इस पोर्ट नंबर के थ्रू चेक करने लगे हैं कि हमारा जो है वो ये सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया लोकल होस्ट और यहाँ मैंने पोर्ट नंबर असाइन कर दी। वहाँ मैंने पोर्ट नंबर क्या दी थी इसको, 9000। मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर जनरेट हुआ। एरर क्या जनरेट हुआ, फॉरबिडन का 403 का एक फॉरबिडन का एरर जनरेट हुआ। इसका ये मतलब होता है जब आपकी फ़ाइल सिस्टम के अंदर कोई भी जो है वो फ़ाइल मौजूद ना हो, आपका जो सर्वर है कोई फ़ाइल को लोड ना कर सके, तो वो ये एरर देता है आपको। आके आप देखते हैं, जैसे कि मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं इसको जो है आके देखता हूँ अपने स्ट्रेस डायरेक्टरी के फोल्डर के अंदर। तो अच्छा, अब आप देखोगे कि यार इसके अंदर तो कोई फ़ाइल मौजूद है ही नहीं।
और हमारी जो, अगर मैं अभी आपको जाके अपने टर्मिनल के ऊपर मैं इस कंटेनर के अंदर अगर इंटर होके आपको दिखाऊं तो वो कैसे होगा जनाब। तो उसके लिए मैं आपके पास जो कमांड इस्तेमाल करूँगा सूडो डॉकर EXCE। ये अच्छा हम की माइंड में ही रखेंगे, ये कंटेनर रनिंग कंटेनर है, तो इस रनिंग कंटेनर के अंदर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये स्टॉप होता तो ये कमांड यहाँ पे काम नहीं करती। तो मैं नाम से भी जा सकता हूँ, मैं इसकी आईडी से भी जा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो चले मैं जो है वो इसके नाम से चला जाता हूँ, टेस्ट NGINX, ठीक है, और इंटर करता हूँ। अच्छा तो ये, अच्छा इसके बाद जो एक चीज़ आपको ये देना ज़रूरी है, आपको जो है वो अभी आप जब इसके अंदर जाओगे तो आपको कोई ना कोई जो है वो मीडियम भी चाहिए होगा जिसके थ्रू आप चेंजिंग करोगे। तो यहाँ पे आप SH कर सकते हो या बैश कर सकते हो। मेरे केस में मैंने इसको SH कर दिया है, तो मैं जैसे ही इंटर करता हूँ और ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली नहीं है। तो आई गेस के अगर मैं इसको बैश कर दूँ, बिन बैश कर दूँ, ये तब भी नहीं मिल रही मुझे। तो आई गेस के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। मैं चले इनको रिसॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, या तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी रनिंग कंटेनर कौन कौन से चल रहे हैं। तो सूडो कंटेनर डॉकर, अच्छा मैंने लास्ट टाइम डॉकर दिया था, नहीं दिया था, मैंने डॉकर दिया था, ठीक है। सूडो डॉकर कंटेनर PS, ठीक है। तो ये मेरा रनिंग कंटेनर है। अब मैं क्या करूँगा, और दोबारा मैंने EXE की कमांड इस्तेमाल की। EXE की कमांड इस्तेमाल करने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, इसके जो है वो इसके नाम से जो है वो मैं इसमें एंटर होने की कोशिश करता हूँ अब। और अब मैं इसको देता हूँ SH। अच्छा ये अगेन मेरे पास एक प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो कि ये क्यों कर रहा है मेरे पास। तो चले मैं इसको फिगर आउट करता हूँ। अच्छा मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है। दरअसल मैं इसको कोई मोड ही नहीं दे रहा, तो मुझे जो है या तो इंटरेक्टिव मोड में जाना पड़ेगा। तो इंटरेक्टिव मोड में जाने के बाद ही जो है वो इसको डेफिनेटली चेंज कर पाऊँगा। ये अभी अचानक मुझे याद आ गया कि यार मैं तो इंटरेक्टिव मोड में नहीं जा रहा, ना मैं डिटेच मोड में जा रहा हूँ। तो खैर अब मैं इंटर करता हूँ। तो देखें अब मेरे पास जो है वो इसका टर्मिनल ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पे अब मैं LS करता हूँ, तो यहाँ पे ये फ़ाइल डायरेक्टरी हमारे पास आ चुकी है, NGINX की फ़ाइल डायरेक्टरी है। तो अगर आप सर्वर की फ़ाइल डायरेक्टरी याद करो तो हमने किस में सारी चीज़ें चेक की थी, हमने इस यूज़र के अंदर सारी चीज़ें चेक की थी। तो मैं CD करके यूज़र के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब यूज़र के अंदर आने के बाद दोबारा LS करता हूँ, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो ये सारी फ़ाइल डायरेक्टरी, और मैं दोबारा वापस आके अपनी इस जो है उसको चेक कर लूँ। तो मैं यूज़र के अंदर गया, मैं शेयर के अंदर गया, फिर मैं जो है वो NGINX और HTML के अंदर गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं इसके अंदर चला जाऊँ। तो मैं जैसे ही यूज़र के अंदर गया तो उसके अंदर मुझे जो है वो शेयर मिला, तो मैं शेयर में चला गया, ठीक है। शेयर में आने के बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो फ़ाइलें हैं। तो अब मुझे जाना है NGINX के अंदर, जो मेरी फ़ाइल की डायरेक्टरी है, ठीक है। और मैं चला गया NGINX के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने LS करा, यहाँ पे मेरे पास HTML है, तो मैं इस HTML के अंदर चला गया। अच्छा यहाँ पे मैंने LS किया, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली आप देखोगे कोई जो है वो फ़ाइल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, बेसिकली एक फ़ाइल बनाने लगा हूँ इको की मदद से, ठीक है। और इस फाइल के अंदर मैं जो है वो एक टेक्स्ट पास करने लगा हूँ। और टेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, जिसको मैं कह देता हूँ कि हाय डॉकर बाइंड माउट, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और उसको एक फ़ाइल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, जिसको मैं कह रहा हूँ index.html, ठीक है। इंटर करा, दोबारा LS करा, तो ये index.html की फ़ाइल मेरे पास बन के आ चुकी है। अब मैं तो ज़रा आके देखता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरे इस फ़ाइल के अंदर भी जो है वो लोकल होस्ट के अंदर भी ये फ़ाइल बन के आ चुकी है। अब मैं दोबारा जाके ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे अब चूँकि हमारे पास वो फ़ाइल बन के आ चुकी है, तो यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल इस तरह से शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे सर्वर के अंदर फ़ाइल है और हमारी इस डायरेक्टरी के अंदर भी वो फ़ाइल मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं इससे जो है वो बाहर आ जाता हूँ। अब बाहर आने का ये तरीका है कि मेरे पास
PQ करके मैं यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, अब जनाब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस कंटेनर को सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय करने लगा हूँ। तो कंटेनर को डिस्ट्रॉय करने का ये तरीका है कि आप रनिंग कंटेनर को, चूँकि मेरा ये कंटेनर अभी रुका नहीं है, मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, तो उसको डिस्ट्रॉय मैं किस तरह से करूँगा। इसको डिस्ट्रॉय सिंपली मैं जो है अभी मैं चेक कर लेता हूँ, ये कंटेनर मेरा रनिंग कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ मैं देखूँगा डॉकर किल की कमांड यूज़ कर सकता हूँ, या मैं पहले स्टॉप करूँ फिर उसके बाद RM करूँ, रिमूव करूँ, या मैं डायरेक्ट इसको किल करूँ। तो दोनों तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है वो इस चीज़ को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो है वो इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट मार दूँगा। पेस्ट मारने के बाद जो है वो मैं इसको सिंपली इंटर कर दूँगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अच्छा मुझे डॉकर वो भी यूज़ करना पड़ेगा साथ में सूडो, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अभी कंटेनर मेरे पास क्या हो गया, डिलीट होके आ चुका है। मैं दोबारा कंटेनर PS करूँ तो ये कंटेनर मेरा डिलीट हो गया है, और यहाँ से PS-A करूँ तो यहाँ से भी आई गेस कि ये यहाँ से चलें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो एक नया कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, एक नया कंटेनर बनाता हूँ इसी इमेज से, और इस मरतबा जो है वो मैं चेंज कर दूंगा फ़ाइल का नेम। ठीक है, तो मैं जाके देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी इमेजेस मौजूद हैं। सूडो डॉकर इमेजेस, ठीक है, तो ये मेरे पास इमेजेस आ चुकी हैं। अब मैं देख लेता हूँ कि यार चले मैं दोबारा जो है वो Nginx की ऐप बना लेता हूँ, लेकिन इस मरतबा मैं पोर्ट नंबर दूसरा असाइन करूँगा, तो आप देखोगे कि वो फाइल इसके साथ दूसरे कंटेनर के साथ भी कम्युनिकेट कर रही हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, सूडो डॉकर रन के बाद -D फॉर डिटेच और इसके बाद डैश नेम के बाद मैं बोलूँगा इसको अनदर कंटेनर। ठीक है, और अच्छा इसके बाद मैं दूंगा इसको पब्लिश कर दूंगा। लास्ट टाइम मैंने 900 की पोर्ट के ऊपर किया था, इस मरतबा मैं 1000 की पोर्ट के ऊपर करूंगा, और पोर्ट नंबर इसको 80 ही दूंगा। 80 देने के बाद जो है मैं -V का फ्लैग यूज़ करूंगा। V का फ्लैग यूज़ करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे देनी पड़ेगी वो मुझे अपनी फ़ोल्डर की लोकेशन देनी पड़ेगी, जो कि है मेरे पास होम से स्टार्ट होगी। उसके बाद मेरे पास यूज़र नेम आएगा। ठीक है, जो फाइल हमने वहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाई हुई है अपने पास, ठीक है, उसकी लोकेशन दे रहा हूँ। उसके बाद जो है वो शर्जील आ गया। शर्जील के बाद मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप आने के बाद मेरे पास अब वो फाइल का नाम, वो फोल्डर का नाम आएगा जहाँ पे मेरे पास वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं टेस्ट के अंदर हूँ तो मैं टेस्ट के अंदर चला गया। ठीक है, ये सेट हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने दे दिया इसको कोलन, स्पेस नहीं देगा, डायरेक्ट कोलन देना है। कोलन देने के बाद फिर मैं दूंगा सर्वर की लोकेशन। अब सर्वर की लोकेशन NGX की सर्वर की लोकेशन मुझे देनी पड़ेगी, जो कि होगी /USR/share। ठीक है, /share के बाद आपके पास जो है वो NGINX, और उसके बाद आपके पास क्या होगी HTML। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या कर देना है, इसके बाद आपने इमेज का नाम दे देना है। तो मेरी इमेज में कौन सी बना रहा हूँ, NGINX की ऐप बना रहा हूँ, और अगर वर्जन होगा तो मैं वर्जन दूंगा, वरना मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया, जिसका मतलब ये है कि मेरा ये जो कंटेनर सही तरह से बन चुका है। अब आप गौर करें कि ये जो है मैंने वो 10,000 की पोर्ट के ऊपर बनाया, 9,000 की पोर्ट के ऊपर नहीं बनाया, और ये कंटेनर उस कंटेनर से मुख्तलिफ है, ये एक अलग इंस्टेंस है, वो सेम इंस्टेंस नहीं है। अब अगर मैं दोबारा आगे इसको रिफ्रेश करूँ तो 9,000 पे तो मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि वो कंटेनर में डिलीट कर चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पर जाके 1000 लिखूँ तो आपने देखा मुझे क्या मिल गया, मुझे डॉकर बाइंड माउंट मिल गया, हालांकि मैंने तो कोई इस तरह का काम किया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे ये जो कंटेनर है वो बाउंड माइट की वजह से जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है। सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास जो है वो इसके माउंटिंग के ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम्स के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम जो है वो वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हुए किस तरीके से जो है वर्चुअल लेट्स से के डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए अपने साथ इसको जो है वो माउंट करते हैं। अभी तो हमने लोकल सिस्टम के ऊपर देखा, लोकल के ऊपर कैसे देखा, क्योंकि ये मेरे पास जो है अगर मैं इस फोल्डर के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे फाइल वगैरह बन रही हैं। ठीक है, तो अगर ये फाइल नहीं होती तो मुझे एरर आता। ठीक है, तो ये मेरा क्या था लोकल डायरेक्टरी के ऊपर। अब मैं देखूँ कि वर्चुअल डायरेक्टरी के ऊपर किस तरह से तो मुझे जो है वो इसकी भी फैसिलिटी मिलती है। तो खैर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट था, तो इसके ऊपर बात करना नहायत ही ज़रूरी थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली जो है वो इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ जो डॉकर सीखना चाहते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली उस कन्फ्यूजन से भी मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो इन्फॉर्म कर दें। और अगर आप कोई सजेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके दे सकते हो। चलें जनाब, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमान अल्लाह।